क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखेंगे डिटेल्स अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केटेड बाय अ कंपनी आर एज अंडर। डिटेल दिया हुआ है, पर यूनिट की डिटेल है। सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 100। डायरेक्ट मटेरियल 60, डायरेक्ट लेबर 10 per unit, variable overhead 10 rupees. Now further information is given to us. A number of units sold during the year 5035. यूनिट्स कितनी सेल की हैं? 5035. Pursuant to an agreement reached with the employees union, there would be a next year 10% increase in the wages. अगले साल हमारा वेजेस 10 रुपये से बढ़कर 10% से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। नेक्स्ट ईयर हमने वेजेस यूनियन के साथ कमिट करके रखा है कि आपका लेबर रेट 10% से बढ़ जाएगा 10% पे, तो 11 आ जाएगा। across the board of all those directly engaged in production, ठीक है। workout how many more units have to be sold next year to maintain the same quantum of profit. जितना प्रॉफिट हम आज कमा रहे हैं, now the same amount of profit is to be earned in the next year. अब जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ गया। अगर कॉस्ट बढ़ा है तो हम अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा दें जिससे कि मेरा प्रॉफिट क्या हो, सेम आ जाए। तो हम कितनी यूनिट्स को अगले साल मैन्युफैक्चर करें कि हमारा प्रॉफिट सेम रहे, पहली कंडीशन। दूसरा और एल्स, दूसरा पोजीशन बता रहा है कि अब चलो ये मत करो, ये करके बताओ। बाय व्हाट परसेंटेज द सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी रेज टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। दूसरा तरीका है कि सेल प्राइस को हम कितने से प्लस कर दें, कितने परसेंटेज से प्लस कर दें कि हमारा प्रॉफिट क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। सॉल्यूशन देखते हैं। सेल प्राइस यूनिट्स, चलें यूनिट्स कितनी हैं आज की डेट में? 5035। सेल प्राइस 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम बात करें मटेरियल की तो मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है और वेरिएबल ओवरहेड कितना है। ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20। और अगर कोई कह दे कि टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ तो क्या नहीं बता पाओगे? 5035 इंटू 20 1,07,000। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कहीं दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन में कहीं फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। क्या करें अब? हमको बताना है कि हमें कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर मेरा मटेरियल कॉस्ट उतना ही है, लेबर कॉस्ट 10% से बढ़ गया और वेरिएबल ओवरहेड तो हमें मालूम है ये कितना आ जाएगा, 19। हमें कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 1,07,000। अरे फिक्स कॉस्ट कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर हमको कमाना तो सेम कंट्रीब्यूशन है ना, तभी तो हम फिक्स कॉस्ट में तो कोई फ़र्क आया नहीं। तुम फिक्स कॉस्ट 40,000 रखना चाहते हो, 40,000 रख लो।
कितना रखना चाहते हो? 30,000 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अर्न तो हमें इतना ही करना है जो फिक्स कॉस्ट के बाद हमें उतना ही प्रॉफिट दे। अगर हमारा ये मेंटेन हो गया तो प्रॉफिट तो अपने आप मेंटेन हो गया। बोलो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर केस में इक्वली लेस होगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अब 1,07,000 हमें यहाँ भी कमाना है, और एक यूनिट पे हम कितना कमा रहे हैं? 19। बताओ कितनी यूनिट्स हम बना दें? 5,300। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। क्या कोई दिक्कत है? कितने से यूनिट्स प्लस करना पड़ा? प्लस 265 से। बोलो, अगर हम अपना प्रोडक्शन 265 यूनिट से बढ़ा दें, देन वी विल बी एबल टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इट वाज अर्नड बाय द कंपनी एज अर्लियर। देखें जरा, सेकंड पॉइंट क्या पूछा है? सेकंड पूछा है हम अपनी सेलिंग प्राइस क्या रख दें। ढंग से सुनना, कि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इतना ही मेंटेन हो जाए, यानी हम अपनी यूनिट्स नहीं चेंज करना चाहते, हम यूनिट्स के बजाय सेल प्राइस को बढ़ाना पसंद करते हैं। सेल प्राइस अगर हम रख दें x, तो हमारी टोटल सेल्स वैल्यू हो जाएगी बोलो, कंट्रीब्यूशन आ गया 81, कंट्रीब्यूशन आ गया, और ये कंट्रीब्यूशन अगर 5,035 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आना चाहिए। एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन है हमारा x माइनस 81, तो 5,035 यूनिट्स पर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आना चाहिए 1,07,000। कितना आ रहा है? 101। कितना आ रहा है? x इक्वल टू सेल प्राइस हम इतनी कर दें। प्रूफ करना चाहते हो? प्रूफ कर देते हैं। 101 में से 81 लेस कर दें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5,035 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? नोट कर लें।